साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी आने वाली भर्तियां हैं। साथियों, भर्तियां वैसे तो देखो हर साल आती है और हर साल चली जाती है। बहुत सारी भर्तियों में धांधलियां भी होती है, बहुत सारी भर्तियों में नहीं भी होती। इस बात को आज हम लोग चर्चा का विषय बनाते हैं और शायद आपको भी अच्छा लगेगा इन सारी बातों को सुन करके कि यार वाकई में ये सारी बातें सही है। और साथियों, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप इस चैनल से जुड़िए और आपको इस चैनल से जुड़ करके फ़ायदा ही होगा। और ये राजस्थान का चैनल है, अपने इंडिया का चैनल है साथियों। यहाँ पर हर प्रकार से मैं आपको सपोर्ट ही करता हूँ और निश्चित रूप से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी की ग्रामर और राजस्थान की जीके, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फिर ज्योग्राफी हो, हर प्रकार की यहाँ पर मैं आपको नॉलेज देता हूँ। साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जिस प्रकार से वैकेंसीज का अभी थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना, वो हमारे माइंड के ऊपर एक साया सा चल रहा है जिसे हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि एक माइंड जो है, अभी सारी वैकेंसियों के रिजल्ट जो है करीब करीब आने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट है, ये इसका मैथमेटिक्स का अभी रिजल्ट आया। आपने देखा होगा उसमें कि जनरल की सीटें भी खाली रह गई थोड़ी बहुत, और ओबीसी की तो पूरी खाली पड़ी हुई है। ठीक है, एसटी एससी की भी खाली रह गई है मैथमेटिक्स में। आप ये देखिए कि पहले पेपर और सेकंड पेपर में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी है कि 40% मार्क्स भी नहीं आए साथ। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे पेपर होने चाहिए। अगर ऐसे पेपर होते हैं तो कितने भी बिक जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। अब वहाँ पर ऐसे ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिस स्टूडेंट ने दम लगा करके तैयारी करी है साथियों। मानता हूँ कि एक दो नंबर से, जो चार पांच नंबर से जो स्टूडेंट रह गए हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने तैयारी नहीं करी है, तैयारी उन्होंने भी करी है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मुकद्दर का खेल होता है। और ये चार पांच नंबर वाली जो बात है, दो नंबर तीन नंबर ये बात है, ये एक किस्मत की बात होती है साथी। मैं इनको जो है मेहनत के ऊपर शक नहीं करूँगा, ये मेहनत का नहीं है इसमें रोल। मेहनत उन्होंने भी उतनी ही करी है जिनके 40% बन गए और उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके 2 से 3 नंबर घटे हैं ऐसा नहीं है उन्होंने मेहनत नहीं करी है, मेहनत उन्होंने भी उतनी ही करी है। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो है किस्मत का भी साथ होता है। तो साथियों, अभी कुछ मामला ऐसा ही चल रहा है। लेवल 1 की बात अगर अपन करते हैं तो देखिएगा आप, लेवल 1 में भी मैंने यहाँ पर कट ऑफ बताई है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि शायद वही कट ऑफ जाएगी मैंने जो बताई है। चाहे दुनिया कितने भी बता रही हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बड़े बड़े पैनल जो लगे हुए हैं लोगों के, बड़े बड़े दावे करते हैं और वो धराशायी हो जाते हैं। मतलब स्टूडेंट का इतना हौसला अफजाई वो कर देते हैं और दुख भी इतना दे देते हैं कि समझ में नहीं आता करे क्या ना करे। स्टूडेंट इतना परेशान हो जाता है और इतनी इतनी भयंकर तरीके से, क्योंकि यार उनका जो लेवल है वो इतने बड़े लेवल पर मानते हैं कि नहीं, हमने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य साबित होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। न वो भगवान है, न हम लोग भगवान हैं। एक सिर्फ उनका अनुमान है और हमारा भी एक अनुमान लगता है साथ। अब ये रहती है कि किसका जो अनुमानित है, जो उन्होंने बताया है, वो किसका सटीक बैठ जाए, ये तो एक तुक्का ही होता है साथ। तो ये तो बात रही परसेंटेज की कि कितनी जाए कितनी नहीं जाएगी। और बहुत जल्दी से देख लेना आप लोग, अभी रिजल्ट भी आने वाला है इसका, लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी। 100% अभी रिजल्ट जारी होने वाला है कि करीबन ये मान के चलिए 10 अगस्त, ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके 15 अगस्त के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। 100% रिजल्ट आ जाएगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शायद अगस्त में ही जो है ये, मतलब ज्वाइनिंग और डिस्ट्रिक्ट जो है मेरे को लगता है कि आवंटित कर देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और सितंबर में तो ये पोस्टिंग दे देंगे। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 की बात अपन ये कर रहे थे। और एक चीज़ और बताऊँ, वो टीएसपी की जो 1900 सीटों का जो मामला चल रहा है, वो निश्चित रूप से टीएसपी की जो है 1900 सीटें बढ़ने वाली है। आप ये श्योर रहिए। और
उससे टीएसपी की परसेंटेज जो है और डाउन होने वाली है। अभी हमारे जो छात्र संघ नेता हैं, बेरोजगार छात्र संघ नेता हैं, उन्होंने उपेंद्र यादव जी, उन्होंने भी अभी कोशिश करी है कि वो जो 4500 सीटें अभी कम हुई है उनको भी वापस से दिलाई जाए। और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो सीटें अगर आ जाती है तो हमारे ऐसे नेता बहुत धन्य हैं। और मैं मानता हूं कि जो उपेंद्र भाई जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं, मतलब दिल से काम करते हैं साथियों। निश्चित रूप से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और बहुत मेहनत करते हैं, मतलब क्या बताऊं। अनेक बार जो है उन्होंने कितनी ही बार लाठियां खाई है और कितनी ही बार वो ज़मीन पर सोए हैं। तो ऐसा नेता हमें मिला है तो अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। और भगवान करे ऐसे नेता हमें मिलते भी रहें, जिससे आगे हमारा राजस्थान का युवा बेरोजगार है वो आगे बढ़े और उसकी बात की सुनवाई हो। बात करते हैं साथियों वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ के अंदर साथियों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है वो है हमारी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी करीबन ये मान के चलिए 7 से 8 हज़ार की वैकेंसी आने वाली है। और अभी भी जो वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी में भी साथियों जो 5,000 की वैकेंसी जो अभी हो चुके हैं पेपर और उनके रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं, काउंसलिंग उनकी चल रही है। अब आप उन वैकेंसी से ये सबक लीजिए साथियों कि यार मामला जो 40% का है वो बहुत खतरनाक मामला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ना उसको हल्के में ले लिया और बहुत सारे स्टूडेंट का जो पहला पेपर है वो बहुत तगड़ा गया और बहुत सारे स्टूडेंट का दूसरा पेपर बहुत तगड़ा गया। कहीं ना कहीं दोनों पेपर में बैलेंस नहीं बन पाया। मतलब आप मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बात से सहमत होंगे कि पहले पेपर में और दूसरे पेपर में बैलेंस नहीं बना पाए। वो किसी का वो जो पहला पेपर है वो 40% भी पार नहीं कर पाया और दूसरे पेपर में जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें 150 में से 130 135 क्वेश्चन तक भी राइट है। साथियों में आपको हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 135 क्वेश्चन राइट है, 140 क्वेश्चन राइट है स्टूडेंट के। जो हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 140 क्वेश्चन तक भी राइट है स्टूडेंट के। लेकिन उन स्टूडेंट के जो पहला पेपर हुआ है उस पहले पेपर में 40% नंबर भी नहीं बन रहे। अब आप देख लो, मतलब ये सोचो कि उन्हें अब ये इस बात पर एनालिसिस करना है, उस बात पर उनको ये कंक्लूजन निकालना है, उस बात को उसने सोचना है कि यार मैं मतलब मेरे सब्जेक्ट में तो मैं माहिर हूं लेकिन मुझे पहले पेपर की तैयारी करनी है। अब पहले पेपर की तैयारी साथियों एक स्ट्रेटेजी के साथ होती है, एक प्लानिंग के साथ होती है, एक रणनीति के साथ होती है। जो एक आर्ट्स का विद्यार्थी है साथियों, उस पेपर को एक आर्ट्स के विद्यार्थी को करने के लिए हिंदी है, पॉलिटिकल है, इतिहास है, इंग्लिश है, इन विद्यार्थियों को करने के लिए उस पेपर में थोड़ी सी रणनीति बदलनी पड़ती है। उस पेपर के लिए उन्हें बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, उस पेपर के लिए उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं मुझे करना है। साथियों उस पेपर में आप केवल 40% लेकर के आइए। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिस बंदे के उस फर्स्ट पेपर में 40% नंबर होते हैं और सेकंड पेपर में उस बंदे के 130 150 क्वेश्चनों में से 130 135 120 क्वेश्चन भी राइट हो जाते हैं, 100% उसका सिलेक्शन हो जाता है। साथी ये मैं दिल से बता रहा हूं आप लोगों को। आज मैं यही चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं कि क्यों ना हम जिस थर्ड ग्रेड के पीछे सेकंड ग्रेड के पीछे हम भागते फिरते हैं और वहां पर ये पेपर बिकने की स्थिति हो जाती है। आपने देखा अभी सेकंड ग्रेड के क्या हालात हुए हैं। अरे यार एक बात सोचिए, हम भी दिमाग लगाते हैं, ये जो बच्चे आज 29.33% जो उपस्थिति रही है, ऐसा क्यों रहा भैया? ऐसा क्यों रहा? इसके पीछे रीजन है मनोबल का टूटना, विद्यार्थी के मनोबल का टूटना। विद्यार्थी आज ऐसा सोच रहा है कि मैं क्या करूं यार, जिसने पहले पेपर को खरीदा होगा क्या उसने सेकंड पेपर को नहीं खरीदा होगा? बताइए आप लोग, क्या वो सेकंड पेपर नहीं बिका होगा? अरे गवर्नमेंट प्रशासन भी पूरी छानबीन तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी साख भी बचानी होती है।
तो पहले पेपर को आउट मान करके उनको उसको रद्द कर करके उन्होंने दूसरा दोबारा से पेपर करवाया। उसमें आपने देखा बेरोजगारों की क्या मनोस्थिति हुई है। क्या जो पहले पेपर उन्होंने तैयारी करी थी वो दोबारा से तैयारी कर पाए हैं? ऐसी वो नहीं कर पाए साथ। और इसी मनोस्थिति के कारण उनका हौसला जो है वो टूट गया, और हौसला टूटने के बाद में पेपर को देने नहीं गए साथ। और यही चाल जो है आगे अगर चलती रही तो मेरे हिसाब से कोई भी तैयारी करना पसंद नहीं करता है। लेकिन साथियों मैं बताता हूँ, शायद अब गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे प्लानिंग कर रही है कि पेपर इस तरह से आउट ना हो और आगे जो स्थिति है ऐसी नहीं बने। तो साथियों मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपने मनोबल को बना करके रखिए, मनोबल को नहीं टूटने दें। और आने वाली वैकेंसी जिन्होंने एमए एमएससी किया एमकॉम किया हुआ है वो 100% फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें, न सेकंड ग्रेड में फंसे न थर्ड ग्रेड में फंसे। साथियों मैं आपसे कहता हूँ कि जो बात फर्स्ट ग्रेड में आसानी से सिलेक्शन होने वाली है वो बात न सेकंड ग्रेड में है न थर्ड ग्रेड में है साथ। और दूसरी बात, वहाँ पर एक अच्छा लेवल होता है और तैयारी करने का मज़ा आता है। एक सेलेक्टेड सिलेबस होता है, मतलब सेलेक्टेड पेपर आता है। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पर होती है। और दिल से मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, निश्चित रूप से अगर आप उस वैकेंसीज के लिए तैयारी करते हो मन से और दिल से तो आपका उसमें ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए व्यवस्था के साथ, बिल्कुल रणनीति के साथ, टाइम टेबल के साथ आप बैठिए और उसकी तैयारी जरूर कीजिए साथियों। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए सोच रहे हो ना तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की ही सोचिए। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है तो 100% आप रणनीति बनाइए और दिल खोल के तैयारी कीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है या तो अगस्त लास्ट तक या सितंबर मिड तक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जारी हो जाएगी साथियों। अनेक विभागों में अभी आपने देखा है कि पुलिस विभाग में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसमें सेट के अनुसार जो है बच्चों को लिया जाएगा। पहले सेट हुआ था उसमें 40%, 35% और 30% का क्राइटेरिया उन्होंने लगाया है। जिन भी स्टूडेंट के सेट में ये नंबर आए हैं वो स्टूडेंट उसमें फॉर्म भरेंगे। पहले उनका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में फिर उनका रिटर्न होगा, तो थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं और पेपर देने चले जाते हैं, वो बहुत सारी भीड़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब भीड़ जो है थोड़ी सी कम नजर आएगी पुलिस विभाग में भी। जो 16 लाख फॉर्म जाते थे, 30 लाख फॉर्म चले जाते थे, 25 लाख फॉर्म चले जाते थे, कहीं ना कहीं अब वो फॉर्म की संख्या कम हो जाएगी यहाँ पर। और गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था और करी, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में फिर फीस नहीं लगती है, डायरेक्ट आपको फॉर्म ही भरना होता है साथियों। तो ये व्यवस्था भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी करी है, धन्यवाद देता हूँ मैं गवर्नमेंट का भी कि ऐसी व्यवस्थाएं होती रहें। बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए अच्छा वर्क होता है इससे। तो साथियों इस तरह से आप लोग सोचिए। और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी, थर्ड ग्रेड की भी आएगी। अभी आपने देखा जो प्री रीट है, जो रीट का एग्ज़ाम है वो उसकी भी वैकेंसी अभी आएगी। तो मेरे को लगता है जहाँ तक सब वैकेंसीज आने वाली हैं, तो जिस भी भाई और जिस भी बहन का अभी आपको लग रहा है यार मेरा सिलेक्शन तो मुश्किल ही हो, तो आप तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको मन से सब फील होता है तो तैयारी में आप जुटे रहें और मेहनत करते रहें। और मैं आपका दिल से सपोर्ट करता हूँ, आपको इसी तरह से मोटिवेट मैं करता रहता हूँ और मोटिवेट करता रहूँगा साथियों। मेरे से अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको किसी के नोट्स चाहिए, तो साथियों आप मुझे कमेंट करके लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपको नोट्स भेजूँगा साथियों। लेकिन व्हाट्सएप पे ही भेज पाऊँगा, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको प्रिंट आउट निकाल लेना और अच्छे नोट्स हैं बिल्कुल। और मैं डॉक्टर अजय चौधरी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पता नहीं वो मिल ही नहीं रहे अभी, तो पता नहीं कहाँ हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे मैं बहुत पढ़ा हूँ और जयपुर में भी जा कर के उनसे पढ़ा। तो ये थोड़ी सी मनोविडम्बना है कि वो मिल ही नहीं रहे। क्या करें साथियों, अच्छे टीचर होते हैं, कहीं ना कहीं दुख और परेशानी आ जाती है और वो इस तरह से टूट जाते हैं कि फिर वो विद्यार्थियों के सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सर आप ज़रूर आइए और निश्चित रूप से हम जैसे विद्यार्थियों का, हम जैसे बेरोजगारों का आप मनोबल बढ़ाइए। तो साथियों मिलते हैं फिर अगली चर्चा के साथ।
शायद आपको अच्छी लगी हो, तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए और आपको मनोबल ही मिलेगा साथियों। मैं आपको एक बात बताता हूँ साथियों, थोड़ी सी बात बता ही देता हूँ। यूपी के अंदर अभी जो है टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो यूपी में मैं उसमें कोई क्राइटेरिया यूपी के अंदर एज का नहीं होता है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो उसमें 65 साल का भी बंदा फॉर्म भर देता है, 60 साल का भी भर देता है, तो 50 साल का भी भर देता है साथियों। पिछले जो टीजीटी हुआ था उसमें 51 साल की महिला का सिलेक्शन हुआ। आप देखिए उसने कैसे मैनेज करके और कैसे मेहनत करी होगी, आप खुद सोच सकते हो। और आप टूट जाते हो यार, ऐसे नहीं टूटते, और दिल से मेहनत कीजिए। जब 51 साल वाला सिलेक्शन ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। कोई बात नहीं है, एक बार अपने सपने चूर हो गए, लेकिन अगला सपना हम जरूर देखेंगे, उठ खड़े होंगे और अगले सपने को हम साकार करेंगे। एक सपना टूट गया तो उससे कुछ नहीं, टूटने दो, अगला सपना फिर हम अच्छा वाला देखेंगे। इस तरह से आप मोटिवेट अपने आप को करिए, और मोटिवेट करके अपने आप को, और दिल की सुनिए, मन की सुनिए, लोगों की बिल्कुल मत सुनिए। लोग तो बुराइयां करते हैं, करने दीजिए, लोगों का काम है बस। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मन करता है वही काम करते हैं और दिल खोल के काम करते हैं। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, दिल खोल के काम करिए और दिल खोल के मेहनत करिए, ईश्वर कहीं ना कहीं अच्छा ही करता है साथियों। तो मनोबल को बढ़ा के रखिए और उत्साहित रहिए, प्रोत्साहित रहिए और दिल से मेहनत कीजिए साथियों। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, और इसी तरह से एक अगले मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, थैंक यू।